अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल फलक की इन डेप्थ स्टडी करते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 4 पर कल पहुंच गए थे और आयत नंबर 4 आपको बताया था कि अल मुस्तआज़ा मिन्हु की कैटेगरी में आती है और स्पेसिफिकली जिन चीज़ों के शर से हमने अल्लाह की हिफाजत में आना है उसमें से ये दूसरा शर है जिसको सूरतुल फलक में अल्लाह ताला ने इस दुआ में मेंशन किया है। आयत नंबर 4 व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। और अल्लाह हम आपकी हिफाजत में आते हैं, हम आप पर मुकम्मल भरोसा करते हुए आपसे ही और आपके कलाम से ही और दुआओं से ही क्लेम करते हैं कि हम फूंके मारने वालों के शर से बच सकें। इसी आयत के रेफरेंस में मैंने आपको कल जो टॉपिक्स कवर कराए थे उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अन-नफ़ाफ़ात के बारे में 3 एक्सप्लेनेशंस को देखा था। हमने इस्लाम में जादू की पोजीशन को समझा था। फिर आपको मैंने जादू में जिन का क्या रोल होता है उसके बारे में कुछ डिटेल बताई थी। फिर हमने एक चैप्टर और छोटा सा किया था जिसमें हमने सीखा था कि जिन इंसान के ऊपर किन किन मौक़ों पर या किन किन पॉसिबिलिटीज़ में हमला करता है। फिर आपको बताया था कि जादू किस तरह से साहिर जो होता है वो जादू कैसे करता है। वो करीन की मदद से जिस पर जादू किया जाता है उसके करीन की मदद से उसके ऊपर जो है वो जादू करता है और ख़ुद जो है वो किसी जिन की सबमिशन में आके इस तरह से इस प्रोसेस को कैरी करता है। फिर कल ही में हमने इसी आयत के अंडर एक और छोटा सा चैप्टर कवर किया था जिसमें था कि इस्लाम फॉर्चून टेलिंग को किस मुकाम पर रखता है। उसमें भी हमने काफ़ी तफसील से चीज़ों को देख लिया था। आज इंशाल्लाह इसी आयत नंबर 4 के हवाले से हम अगला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं मैजिक सहर से रिलेटेड ही है और इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एक इंसान अपने आप को इस सहर से मैजिक से कैसे बचा सकता है। तो जो चैप्टर हमारा व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द के हवाले से है उसमें जब हम बात करते हैं कि इंसान अपने आप को सहर से कैसे बचा सकता है तो मैं आपको ये इतनी ह्यूज स्टडीज़ हैं कि मैं आपको इसको बहुत कंसाइज़ करके देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि बहुत से लोगों ने बहुत इसके ऊपर डिटेल से जो हैं किताबें लिखी हुई हैं और यकीनन बात भी की हुई है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इतना इन्फॉर्मेशन आपके और मेरे पास हैंडी हो कि जिसमें हम अपनी हिफाजत कर सकें, हमारे अंदर डर खौफ नहीं आए, हमारा ईमान और तवक्कुल जो है वो शेक ना करे और इतना काफ़ी हो। बाकी बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जब इंसान जाता है तो फिर हर चीज़ ही उसको जो है वो जादू लगने लग जाती है। तो जब आप स्कॉलर्स की भी किताबें पढ़ते हैं सहर के ऊपर तो आपको काफ़ी डिटेल मिल जाती है। अगेन नो नीड टू गो इन टू मच ऑफ डेप्थ, जिसका आपके और मेरे अमल से ताल्लुक हो हम उसको अपना लेंगे। तो हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, सिंपल इसमें 2 तरीके स्कॉलर्स बताते हैं। वो कहते हैं कि एक है इसका प्रिवेंटिव मेजर और एक है इसका क्यूरेटिव मेजर, यानी जिसको आप कहती हैं एक है प्रिवेंटिव मेडिसिन और एक है इसकी क्यूरेटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव से आप समझ ही गई होंगी कि एक है एहतियाती तदाबीर कि क्या काम इंसान करे जिसकी वजह से इंसान के ऊपर इस सहर का हमला या इसका असर ना होने पाए। तो एक है प्रिवेंटिव और एक है इसका क्यूरेटिव मेजर। हमें जो अहादीस से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तअव्वुज़ मिलते हैं कि हम अल्लाह की हिफाजत में आए और शैतान से बचें। तो आपने एक बहुत प्रोमिनेंट सुना होगा जो तअव्वुज़ आता है। एक तो आता है डायरेक्ट कुरान में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
फिर आपको अहादीस में एक और मिलता है, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। नफ़्थिही में वही नून फा था अन नफ़्तात वाला आ रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम, अल्लाह हम आपकी हिफाजत में आते हैं जो सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। आऊज़ु बिल्लाह आ गया तो मुस्तआज़ा बिही, मिनश शैतानिर रजीम मुस्तआज़ा मिन आया। हम उस शैतान से जो कॉन्स्टेंटली जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और खुद जो है वो मरदूद है। मिन हमज़िही, उसके विस्पर से अल्लाह हम आपकी हिफाजत में आते हैं। व नफ़्ख़िही, उसके वसवसों से आपकी हिफाजत में आते हैं। व नफ़्थिही, और उसके जो फूंके मारने वाला कांस्टेंट जो है वो पीछे से एक ब्लो करने वाला उसका असर होता है कि वो हमारे अंदर इतना ज़्यादा किसी बात को विस्पर करता है कि हमें लगता है कि जैसे शैतान थोड़ी कह रहा है, ये मेरा ही शायद ख्याल है। तो आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। प्रिवेंटिव मेजर इसका जो स्कॉलर्स बताते हैं और जो आपको कुरान और अहादीस का सिनॉप्सिस मिलता है, उसका मैं आपको एक समराइज्ड फॉर्म बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंटली आपको मिलेगी वो ये कि इंसान अगर जादू से, सहर से बचना चाहता है, द बेस्ट थिंग इज़ टू क्लिंग टू अल्लाह, द बेस्ट थिंग इज़ टू कम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह। अल्लाह के साथ जितना मजबूत ताल्लुक होगा, याद रखें, अल्लाह की हिफाजत में इंसान उतना बेहतरीन तरीके से होगा। और अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक रेगुलरिटी से रखने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ दुआ। दुआ जितनी आपकी और मेरी जो है वो कंप्लीटली अल्लाह के सामने अनाबत वाली, झुकने वाली, आजिज़ी वाली, फुल तवक्कुल वाली होगी, इंशाल्लाह आपका और मेरा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा। आंधी आए या तूफान आए, सैलाब आए या सुनामी आए, आपका और मेरा ईमान इधर से उधर बज नहीं करेगा। बिकॉज एक मजबूत सहारा जब आप थाम लेते हैं तो जो मजबूत सहारा नहीं हिलता, जो उस सहारे से आकर आकर चिमट जाता है, फिर उसको भी एक बड़ी मजबूत प्रोटेक्शन मिलती है। और आपको यहाँ पर मैं ये बात बता दूं कि जहाँ हम पहला प्रिवेंटिव मेजर दुआ का बात कर रहे हैं, दुआ इंसान को यकीनन हर तरह की बला से, हर तरह के शर से बचा सकती है। आपको मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सहर किया गया था उसके बारे में जो अहादीस का रेफरेंस बताया था, वहाँ दिस इज़ द बेस्ट सूरह जिसमें आपको इस इल्म को कॉम्प्रिहेंसिव वे में मुसलमानों तक पहुँचाने का एक सोर्स मिल जाता है, जहाँ ये अहादीस आती हैं ऑथेंटिक अहादीस के आपने उस ख्वाब के बाद अपने सहाबा के थ्रू उस कुएं में से, बू अरवान के कुएं में से उस स्टफ को रिट्रीव करवाया था जिस पर जादू किया गया था। वहाँ आपको हज़रत आयशा ही से सही अहादीस मिल जाती हैं जिसका मफ़हूम आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब हज़रत आयशा को सुनाया था, तो एक नरेशन के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिट्रीव नहीं किया। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उन्होंने वजह पूछी कि आपने उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, तो आपकी हदीस का मफ़हूम आता है जिसको शरह लिखने वाले स्कॉलर्स भी काफ़ी डिटेल से बताते हैं। वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मफ़हूम हदीस बता रही हूँ, कि ताकि उम्मत जान ले कि जादू जिस चीज़ पर करके उसको कहीं दबाया, छुपाया या इस तरह से जो है वो हिडन रखा गया है, तो मेरी उम्मत जान ले कि इट्स नॉट नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय इट। सही। और फिर इसी नरेशन में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उसको रिट्रीव नहीं करवाऊंगा, आपने अपने सहाबा से उस कुएं को कवर करवा दिया था। बिकॉज अगर आप अहादीस पढ़ें तो पता चलता है कि एक बड़ा भी मिस्टीरियस सी जगह थी जहाँ जो आसपास दरख्त भी थे, उनके सर, जो हदीस के अल्फाज का मफहूम आता है, उनके सर शैतानों की तरह के थे। तो एक जरा मिस्टीरियस सी जगह थी। इस रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं को बस कवर करवा दिया था और आपने कहा कि मैं इसको रिट्रीव नहीं कराऊंगा, मेरा रब मेरी इंशाल्लाह शिफा करेगा, मेरा रब मेरा क्योर करेगा, और मेरे रब ने मुझे ख्वाब में जो सूरतें कही हैं मैं वो पूरे तवक्कुल के साथ पढ़ूंगा, यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास। इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि सहर से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी और क्यूरेटिव मेजर के तौर पर भी सूरतुल फलक और सूरतुल नास को बहुत अहम मुकाम जो है वो दिया गया है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्योर जो आपको इन दो सूरतों में मिलता है। हाँ,
पढ़ी जाएं पूरे तवक्कुल के साथ कि मेरे रब के अलावा कोई मुझे नुकसान से बचा नहीं सकता। और जितना ये पावर ऑफ बिलीफ आपका बढ़ता है, जितना आपका अपनी दुआओं पर यकीन बढ़ता है ना, उतना आप देखिएगा आपकी शख्सियत के अंदर ठहराव आने लग जाता है। फिर आप ये नहीं बात बात पर कहते हैं कब से दुआ मांग रही हूँ, कबूल ही नहीं होती, कब से इलाज कर रहे हैं, शिफा ही नहीं आती, कब से जो है वो अल्लाह से हम दरख्वास्त कर रहे हैं और हमारी बात जो है वो सुनी नहीं जाती। ये इंसान का एटीट्यूड नहीं होता जब वो पूरे तवक्कुल के साथ दुआ मांगता है। आप आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यूरो साइंसेज में बड़ी रिसर्चेस देख रहे हैं और बड़ी तेजी से रिसर्चेस हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंसेज वो कहते हैं कि आवर बिलीव्स have a power to make barriers or bridges. That's how this is, इसी को तो तवक्कुल कहते हैं। आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है, इसी से या तो आप बैरियर बना रहे होते हैं आने वाले हालात के लिए और एग्जिस्टिंग हालात के लिए, या इन्हीं के अंदर आप ब्रिजेस बना रहे होते हैं। तो जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करके दुआ करता है कि और कोई चीज नहीं बचाएगी और किसी की फूंक नहीं बचाएगी और किसी का दम दरूद नहीं बचाएगा, मेरे रब की रहमत और रब का कलाम मुझे महफूज रखेगा, तो इससे इंसान के अंदर चाहे कबूलियत में वक्त लग रहा हो, इंसान के अंदर तवक्कुल का ब्रिज बनता जाता है और इंसान उस तवक्कुल के ब्रिज पर कॉन्स्टेंटली आगे से आगे बढ़ता जाता है। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन विच यू कैन अटैच विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ, जो आज के लेटेस्ट न्यूरो साइंसेज रिसर्चेस के अंदर वो बताते हैं कि ये जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है, इट हैज अ पावर टू आइदर मेक अ ब्रिज फॉर द सर्कमस्टांस और टू आइदर मेक अ बैरियर फॉर द सर्कमस्टांस। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इस्लाम की नेमत पर जो अल्लाह ने हमें अता की है, तो पहला प्रिवेंटिव मेजर कांस्टेंट अल्लाह की हिफाजत में रहना थ्रू दुआ। दूसरा स्कॉलर्स कहते हैं इंसान जितना अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहता है, जितना वो नमाजें मिस नहीं करता, जितना वो फराइज को थामे रहता है, वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है और सहर उस पर असर अंदाज नहीं होता। कीप दिस इन माइंड, सहर उस पर असर अंदाज नहीं होता, या होता है तो बहुत मिनिमम इम्पैक्ट आता है अगर खुदा ना खास्ता कोई करे। तो दूसरा पॉइंट है फराइज पर चिपक जाना, फराइज को अपनी जिंदगी में थाम लेना, नमाजें मिस नहीं करना, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को दूर रखना। तीसरा पॉइंट जो कि स्कॉलर्स मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कुरान की तिलावत, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कुरान, कुरान की तिलावत और एक रेगुलर तिलावत जो है वो इन चीज़ों के शर से, सहर के शर से, जादू के शर से इंसान को बचाती है। और हो सकता है आपने ये, अगर ये 3 पॉइंट्स बस आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स रख लें, तो इंशाल्लाह सुबह शाम की दुआएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की दुआएं, मैं इंशाल्लाह आज क्लास के एंड पर आप लोगों को एक छोटा सा पेज, बहुत सी दुआएं हैं, सारी दुआएं नहीं है ये, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको इंशाल्लाह PDF दुआओं का भेज दूंगी। अगर आप पहले से पढ़ती हैं वेल एंड गुड, नहीं पढ़ती तो इन दुआओं को अपनी सुबह शाम की दुआओं में बिस्मिल्लाह पढ़ के शामिल कर लीजिए। स्कॉलर्स के मुताबिक ये 3 चीज़ें अगर इंसान थाम लेता है अपनी ज़िंदगी में, देखें आपने गुनाह छोड़ दिए, आप रब की मोहब्बत में फ़राइज़ नहीं छोड़ती हैं, आप रब की मोहब्बत में कुरान पढ़ती हैं, आप रब की मोहब्बत में दुआएं मांगते हैं, आप रब की मोहब्बत में अपने आप को सुबह और शाम उसके हवाले करते हैं, इंशाल्लाह दिस इज़ दी बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप अडॉप्ट करेंगी और अल्लाह की रहमत आपको हर तरह के सहर के शर से महफूज इंशाल्लाह रखेगी। अच्छा, यहाँ किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है, वो ये कि अगर ये 3 चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बंदे के ऊपर जादू क्यों हो गया? बिकॉज वो तो ऐसी हस्ती हैं कि जो कॉन्स्टेंटली ईमान में सबसे ज़्यादा हाइट पर थे, क्लाइमैक्स पर थे, तो आप पर जादू कैसे हो गया? तो इसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ, बट द मेन 2 रीजंस जो एक 1 और 2 लाइनर के तौर पर आपकी और मेरे जहन में हमेशा रहनी चाहिए। अगर कोई आपके सामने भी ये सवाल करता है कि अल्लाह के रसूल तो अपने ईमान में और अपनी स्पिरिचुअलिटी में इतनी हाइट पर थे, तो आप पर जादू का इम्पैक्ट और आप पर जादू का असर क्यों हुआ? तो उसके लिए नंबर 1, स्कॉलर्स कहते हैं नंबर 1 मकसद था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का एक स्लाइड सा असर दिखाना, और वो था कि ताकि बता दिया जाए उम्मत को कि जादू असल है, इट्स अ रियलिटी, सहर रियलिटी में है, एक्सप्लिसिटली लोग करते हैं,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو جسم جو دیتا تھا، ذہن جو دیتا تھا، وہ انسانوں والے دیتا تھا. وہ اپنی اسپرچویلٹی سے ان کو اتنا اپلفٹ کر لیتے تھے کہ عام انسان ان کے لیول پر آ نہیں سکتے تھے. تو مین ون لائنر، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جادو ریئل ہے اور امت اس کے لیے پریونٹیو میجر لے. دوسرا اسکالر کہتے ہیں ادر لائنر وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ، وہ کہتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کرنے کے تھرو امت کو پتہ چل جائے کہ اب امت نے اس کیس میں اپنا کیور کیسے کرنا ہے، پریونشن کیسے کرنی ہے، وہ تو رسول اللہ بتا ہی رہے ہیں. لیکن اگر ہو جائے تو اس صورتحال میں توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے. سیٹ اسٹینڈرڈ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی صورت کے اندر کیوریٹو میجر کیا ہونا چاہیے. سیٹ اسٹینڈرڈ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے کر کے بتا دیا. پلیز میں یہ باتیں آج کل بار بار اس لیے بول رہی ہوں بیکاز اتفاق سے اس رمضان جب سے شروع ہوا ہے میرے پاس کانسٹنٹلی اس طرح کی کیوریز آ رہی ہیں جو کہ کافی تشویشناک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہم مسلمان امت کو اپنے رسول کی محبت سے کبھی پیچھے نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان کے مقام کو اپنی زندگیوں کے اندر اسی جگہ رکھنے کی توفیق دے جہاں اللہ چاہتا ہے کہ ہم رکھیں. جو لوگ ڈینائل کی طرف اور منکر حدیث کی طرف جا رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے ہزاروں سوال ہوتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو یہیں کلیئر کر دوں تاکہ فیوچر میں اگر کہیں آپ کو سننا پڑے تو آپ انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی اپنے ایمان کو شیک نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر تھا وہ میکسیمم جو تھا وہ صرف اتنا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو صرف آپ خود محسوس کر سکتے، کسی اور کو محسوس نہیں ہوتا تھا. اور میں نے مثال اس میں آپ کو دی تھی کہ جیسے اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہو تو ظاہر ہے صرف آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے سر میں درد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسکالرز کہتے ہیں جو میکسیمم اثر ہوا تھا سحر کا، وہ صرف اتنا ہوا تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ جیسے آپ نے اپنی رات کے اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا غسل لینا ہے، جبکہ آپ نے غسل نہیں لینا ہوتا تھا. اور اسکالرز یہاں تک مینشن کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو حلال خیال ہی آتا تھا، یعنی اپنی بیوی سے آپ کو انٹرکورس کرنے کا خیال ہی آتا تھا. کوئی خدا نہ خواستہ حرام چیز کا یا غلط چیز کا یا نجس چیز کا آپ کو خیال بالکل نہیں آتا تھا. سو میک یور مائنڈ بالکل کلیئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسکالرز کہتے ہیں جو میکسیمم اثر ہوا تھا اس جادو کا، وہ صرف یہ تھا کہ جب آپ صبح سو کر اٹھتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے غسل کرنا ہے جبکہ آپ کو غسل نہیں کرنا ہوتا تھا. اور اسی مقام کے اوپر کیونکہ ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں جسٹ ٹو میک اے ویری کلیئر پوائنٹ اباؤٹ دس، اسی مقام پر اسکالرز یہ بات واضح کرتے ہیں کہ شیاطین اسپیشلی انسانوں کے ساتھ ان کی ایریا آف سیکشوالٹی سے ضرور کھیلتے ہیں. تو یہ جو ویٹ ڈریمز کا آنا ہوتا ہے، یہ جو جن کو آپ ویٹ ڈریم سیکشول نیچر کے کہہ سکتے ہیں، میجورٹی اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ سب شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے. کسی نبی کسی رسول کے ساتھ یہ کبھی معاملہ نہیں ہوتا تھا، ان کو کبھی اس طرح کے ڈریمز ویٹ ڈریمز ٹائپ نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے تھے. لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ بہت فریکوینٹ ہے تو یاد رکھیں کہ شیطان پلیز ود دا مائنڈ. شیطان یہ کام کرتا ہے اور ایریا آف سیکشوالٹی پر سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے. مسئلہ ہمارا کیا ہے، اگر کسی کو ہو رہا ہے تو یقیناً خواب میں کوئی چیز ہونے پر گناہ تو نہیں ہوگا. خواب میں کچھ ہوا تو اس پر تو آپ کی پکڑ نہیں ہے بیکاز وہ تو خواب تھا. یس اگر موویز اور ڈرامے دیکھ کر سوتے ہیں، ڈرٹی لٹریچر پڑھ کے سوتے ہیں، ڈرٹی موویز دیکھ کر سوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ کا ذکر کیے بغیر سوتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے، تو خواب پر تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جاگتے میں بائی چوائس یہ جتنی ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کا اللہ کو جواب دینا ہوگا اور اچھی طرح دینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر لیجئے کہ صرف اور صرف آپ کو صرف اتنا میکس اثر تھا اس سحر کا کہ آپ کو لگتا تھا آپ نے غسل کرنا ہے اور آپ نے غسل نہیں کرنا ہوتا تھا. نہ آپ کے ریلیجن پر امپیکٹ ہوا، نہ آپ کے بلیفز پر امپیکٹ ہوا، نہ آپ کے عمل پر اور نہ ہی وحی پر. الحمدللہ دس از آر عقیدہ آف اہل سنت والجماعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور آپ کی وحی کمپلیٹلی سیف تھی.
یہ منیمم اثر بس آپ کہہ سکتے ہیں، بس یہی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو اس میں کی پوائنٹ جو ہے وہ یاد رکھیں رسول اللہ سے ہی. پریونٹیو میجر کے باوجود میں یہاں یہ مینشن اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی آپ کو سحر سے نہیں بچاتا ہے، لیکن آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی اس سحر کے اثر کو منیمائز ضرور کرتا ہے. جسٹ کیپ دس ون لائنر ان مائنڈ. آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا کہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس نے یہ کیا ہوگا. جسٹ forget about this. بس کیپ دس ون لائنر ان مائنڈ. انسان کا ایمان اور تقوی سحر سے تو نہیں بچائے گا. یعنی کوئی بہت متقی، ظاہری بات ہے رسول اللہ سے متقی زیادہ کون ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ ایمان والا کون ہو سکتا ہے. آپ پر بھی ایک منیمم اثر ہوا تھا. تو اسی لیے آپ اور میں اس بات کو سمجھ جائیں کہ سمبل آف ایمان رسول اللہ تھے، لیکن ان پر بھی اثر آیا کیونکہ اسپرچویلٹی میں بہت ہائی تھے. اور وہ جادو بہت ہی اسٹانچ قسم کے میجیشین نے کیا تھا اور سخت تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. ہاں، امت کو یہ بتانا تھا کہ جب کوئی آپ پر آپ کے تقوی کے باوجود سحر کرے گا تو یاد رکھیں آپ کا ایمان، آپ کی نیکیاں اور آپ کا تقوی اس سحر کے درمیان میں بیریئر بن جائے گا اور آپ پر منیمم اثر ہوگا. اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن پر جادو کیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. ورنہ یاد رکھیں اگر میجیشنز اتنے ہی دنیا بھر میں کامیاب ہوتے، اگر میجیشنز کا اتنا ہی کنٹرول ہوتا ایمان والوں کے اوپر، just think on a very practical note, on a very practical note. سارے میجیشنز اکٹھے ہو کر سوچتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر نعوذ باللہ جادو کر دیتے، اور وہ جو فتوحات کے اوپر فتوحات کرتے جا رہے تھے ان کو وہاں روک دیتے درمیان میں. بٹ سی دا امپیکٹ آف ایمان اینڈ تقوی. اللہ بچاتا ہے مومن کو، اللہ بچاتا ہے متقی کو، اللہ بیریئر بنا دیتا ہے متقی کی نیکیوں کو اس سحر کے اثر کے درمیان. تو سحر کا اثر کسی متقی انسان تک آ سکتا ہے، لیکن وہ متقی انسان کی نیکی اس کو منیمائز رکھتی ہے. تو جتنا آپ کا یہ ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ آپ کبھی ان چیزوں سے نہیں ڈریں گی، آپ صرف اور صرف اپنے پریونٹیو میجرز لیں گی. سو یہ تھا ایک اسٹرانگ پریونٹیو میجر لینے کا پوائنٹ آف ویو، جس میں دعا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، فرائض کو تھامنا ہے اور قرآن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگلی مینٹینڈ رکھنا ہے انشاءاللہ. ناؤ کمنگ آن دا کیوریٹیو میجر. جادو ہو جائے تو اس سے کیسے بچا جائے. جادو ہو جائے تو اس سے کیسے بچا جائے، اس میں سمپل طریقہ اسٹرانگلی، اس کے علاوہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بٹ جو رسول اللہ کی احادیث سے اور جو مینلی پتہ چلتا ہے کہ شفا کا ٹول ہمارے ہاتھ میں ہے اور وہ قرآن ہے. اگر جادو کا اثر ایسا نہیں ہے کہ انسان خود تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، تو وہ جتنی تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے تلاوت قرآن کی جائے. سورہ بقرہ کی تلاوت اگر کوئی خدا نخواستہ خود نہیں پڑھ پا رہا تو گھر والے سورہ بقرہ کی تلاوت کو بڑھا دیں. اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے چوائس پوچھتا ہے کہ ہم مشکلات میں سے نکلنے کے لیے منزل پڑھیں، وہ جو ہمارے پاس بکس کی شکل میں آتی ہے، یا ہم قرآن پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک، یا جو ہے آپ کہیں کہ سورہ بقرہ پڑھیں. تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی پریشانی ہے جو بادر کر رہی ہے، اس کائنڈ آف سحر، تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. ایک ختم ہو سورہ بقرہ 6 دن میں یا 8 دن میں یا 10 دن میں، دوسرا راؤنڈ شروع کر دیں.